जय श्री राम। जय बालाजी महाराज। जय जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? भक्ति शक्ति समर्पण चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त ममता पाल। आज हम जानेंगे कि नवरात्रि में हम हनुमान चालीसा को कैसे सिद्ध करें या हनुमान जी के कौन कौन से मंत्र को हम सिद्ध कर सकते हैं इस नवरात्रि में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए, देखिए दोस्तों, जो ये नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि सभी को पता है कि बहुत ही शुभ दिन होते हैं, बहुत ही सिद्धि के दिन होते हैं नवरात्रि में। चाहे हम माता जी की सिद्धि करें, चाहे हम बाबा हनुमान जी की सिद्धि करें, चाहे हम किसी और देवी देवताओं की सिद्धियां करें, तो जो ये 9 के 9 दिन होते हैं ये सिद्धिदात्री ही होते हैं। और इन 9 दिनों को सिद्ध रातें होती हैं और इनमें जो भी हम सिद्धि करते हैं वो बहुत ही सफल और परिपूर्ण होती है। और जो भी हम इस टाइम में पूजा पाठ हवन साम जो भी हम कुछ करते हैं वो सब सफल होते हैं। और ये स्पेशल रातें होती हैं। जिस तरह से सभी जानते हैं कि साल में 4 बार नवरात्रि आती है, 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है और 2 बार सार्वजनिक नवरात्रि आती है। तो गुप्त नवरात्रि जो लोग जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते कोई बात नहीं, बट हम इस टाइम हम बात करेंगे जो अब आने वाली चैत्र नवरात्रि है, हम उसी की ऊपर बात कर रहे हैं। क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है, तो उसके लिए हमें ये देखना है कि हमें ये नवरात्रियों में कैसे सिद्धि करनी है। तो अगर हम हनुमान जी की सिद्धि करना चाहते हैं, उनके मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या हम हनुमान चालीसा सिद्ध करना चाहते हैं, तो देखिए दोस्तों, उसके लिए कुछ नियम होते हैं। तो वो उस नियम के बारे में हम आज जानेंगे। देखिए दोस्तों, बालाजी महाराज सब पर कृपा करते हैं। आप सब जानते ही हैं वो कितने दीन दयाल हैं, कितने कृपालु हैं, कितनी अपने भक्तों की वो मनोकामना को पूर्ण करते हैं किस तरह से। तो उनकी जो सिद्धियां भी हैं वो बहुत ही सरल और आसान हैं। उनमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ हमें उन पे श्रद्धा और विश्वास रख के करना होता है और अपने आचरण को हमें हनुमान जी के जैसा बनाना होता है। हमें उनको सिर्फ उनकी हमें सिद्धियां ही नहीं चाहिए, हमें उनका आचरण को हमें अपने व्यवहार में उतारना होता है। तो जिससे कि हम उनके जैसा तो हम नहीं बन सकते, बट उनके जैसा थोड़ा थोड़ा हमारे अंदर भी, क्योंकि जिसके सानिध्य में हम रहते हैं, जिसके साथ हम रहते हैं, कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो ये भी वैसा ही है कि अगर हम हनुमान जी को पूजा करते हैं, वो हम उनको इष्ट मानते हैं, हम उनकी साधना करते हैं, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं हनुमान जी का प्रभाव होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें उनके जैसा बनने की कोशिश करना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों क्या होता है कि हमें सबसे पहले अपना आचरण शुद्ध करना होता है। हमें सबसे पहले अपना खान पान शुद्ध करना होता है। हमें सबसे पहले अपने आदतों को ठीक करना होता है। और वो कैसे होते हैं? नियम और संयम से रहने से। अगर हम अपने दिनचर्या को नियम और संयमित रखते हैं तो हमारे आचरण भी शुद्ध होते हैं, हमारा व्यवहार भी शुद्ध होता है, हमारी जो खान पान है वो भी शुद्ध होता है। और उसको शुद्ध करने के लिए सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा चीज़ है कि हम राम नाम का कीर्तन करें। हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा राम नाम का कीर्तन करेंगे, हमारी बुद्धि उतनी ही शुद्ध होती है और हनुमान जी उतने ही हमसे जल्दी प्रभावित होते हैं। तो अगर हमें कोई भी सिद्धि प्राप्त करनी है, कोई भी हनुमान चालीसा सिद्ध करनी है, कोई भी मंत्र सिद्ध करना है हनुमान जी का, तो सबसे पहला नियम है कि हमें राम का नाम जपना होगा, राम के नाम का कीर्तन करना होगा, जिससे कि हमारे प्रभु हनुमान जी वो हम पे कृपा करें, हमसे खुश हों और हमें भर भर के आशीर्वाद दें और वो हमारे सिद्धियां पूर्ण करें। तो चलिए, अब हम जानते हैं कि हम किस किस चीज की सिद्धि कर सकते हैं इन नवरात्रि में। तो दोस्तों, जैसे कि बताया है मैंने कि जब हम नवरात्रि शुरू होने से पहले ही हमें अपने आचरण को उस तरह से ढालना होगा जिससे कि हम ये सिद्धियां अपनी कर सकें। तो अगर हम हनुमान चालीसा की बात करते हैं, अगर हमें हनुमान चालीसा सिद्ध करनी है, तो दोस्तों हमें कम से कम 100 पाठ या 108 पाठ का डेली हमें करना होगा, जिससे कि हम अपनी हनुमान चालीसा इन सिद्ध रात्रियों में या सिद्ध दिनों में हम पूरा कर सकें। अगर आपको दिन में समय है
तो आप दिन में कर सकते हैं, आपको नाइट में समय है तो आप रात में 9 बजे के बाद भी ये कर सकते हैं। तो जैसा आपके पास समय हो, जितना समय हो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। आप 108 पाठ नहीं कर सकते तो आप 7 पाठ, 11 पाठ, 21 पाठ, जितने भी पाठ का आप संकल्प ले सकते हैं आप उतने पाठ का संकल्प लीजिए और आप ये 9 दिनों में अपने उनको सिद्ध कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। दूसरा है, हमें हनुमान जी का कोई भी मंत्र, अगर का बीज मंत्र है ओम हम हनुमते नमः, हम ये सिद्ध कर सकते हैं, या हम ये सिद्ध कर सकते हैं ओम नमो भगवते हनुमते नमः, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। या फिर हम ये मंत्र ले सकते हैं ओम हम हनुमते नमो नमः, ओम हम हनुमते नमो नमः। आप कोई भी मंत्र ले सकते हैं, ये मैंने एक दो एग्जाम्पल के लिए आपको बता दिए हैं। बाकी आप जो भी मंत्र जपते हैं, जैसा भी मंत्र जपते हैं वो आप इस टाइम में सिद्ध कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों हमें एक दिन पहले से इसकी तैयारी करनी होगी। इस बार नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो रही है, 9 अप्रैल 2024 से नवरात्रि शुरू हो रही है। तो हमें क्या करना है, एक रात्रि पहले से हमें तैयारी करनी है अपनी सिद्धि के लिए। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें रात्रि में 8 अप्रैल रात्रि को हमें 9 बजे करेक्ट, बिल्कुल शुद्ध अवस्था में होके, शुद्ध कपड़े पहन के, नहा धो के, स्नान करके हमें 9 बजे करेक्ट बैठना है पूजा पर। पूजा में हमें क्या करना है, हनुमान चालीसा। सबसे पहले हम हनुमान चालीसा करेंगे, प्रभु को वंदना करेंगे, उनको हम प्रार्थना करेंगे और उनको बताएंगे कि मुझे इस तरह से नवरात्रि में अपना ये चीज़ सिद्ध करनी है, ये मेरी मनोकामना है, ये आपको पूर्ण करनी है। फिर आप रिलैक्स करके सो जाएंगे। फिर आपको सुबह जल्दी उठना है, अगर ब्रह्म मुहूर्त में हो सके तो बहुत बढ़िया है। फिर सुबह जल्दी सवेरे उठकर आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। वहाँ एक पीपल का पत्ता लेना है, पीपल के पत्ते पर आपको राम लिखना है। राम लिखकर उस पर कुछ मीठा रखकर प्रभु को चरणों में अर्पित करना है। प्रभु के चरणों में अर्पित करके आप उनसे कहेंगे, अपनी मनोकामना बताएंगे कि मेरी ये मनोकामना है और मैं ये चीज़ सिद्ध करना चाहता हूँ, मैं ये मंत्र सिद्ध करना चाहता हूँ, या मैं हनुमान चालीसा सिद्ध करना चाहता हूँ, या जो भी है आप उनको बताएंगे और फिर आप अपने घर आ जाएंगे। जितना यथासंभव हो सके आपको ये मंत्रों का उच्चारण करना है या हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 21, 41, 108 या 100 हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। की माला जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे उतना आपके लिए, क्योंकि दोस्तों अगर हम किसी बंधन में बंद करके आप 1.25 लाख जप कीजिए, आप इतना, फिर हमें 1.25 लाख में क्या करना होता है, फिर हमें उसका दशांश हमें निकालना होता है, फिर दशांश हमें हवन करना होता है, तो वो एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो इसके लिए मैं एक शॉर्टकट में ही आपको बता रही हूँ कि जिस तरह से हम सिंपल घर गृहस्थी में रहते हुए भी ये कार्य अपना कर सकें। सबसे पहला तो काम क्या है कि आपको पता ही है, शुद्ध आचरण बहुत ज़रूरी है, शुद्ध भोजन बहुत ज़रूरी है, शुद्ध व्यवहार बहुत ज़रूरी है। तो उन सब का हमें पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हमें ये अपना काम करना है। फिर उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि हमें, जैसे हमारी ये चीज़ें हमारी हो गई, अगर हम रोज़ मंदिर जाके पीपल के पत्ते पर ऐसे राम लिखकर भगवान को उस पर कुछ मीठा रखकर अर्पण कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप पहले दिन करके काम चल सकता है आपका। दूसरा क्या है दोस्तों कि जिस तरह से हमें ये जो मंत्र माला करनी है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। अगर हम मंत्र कर रहे हैं, हम हनुमान चालीसा कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, सबसे पहले हमें राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। हमें प्रभु का नाम कीर्तन करना है या हम उनके नाम की माला जप सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी तभी प्रसन्न होते हैं जब सबसे पहले हम राम जी को याद करते हैं। तो सबसे पहले राम जी को याद करना है, उनके जो भी आप उनकी माला कर सकते हैं, जैसे भी आप कर सकते हो वैसे आप नाम कीर्तन कीजिए, माला कीजिए। उसके बाद आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे, फिर आप अपने मंत्रों के जाप करेंगे। इस तरह से आपका ये जो सिद्धि है वो आपकी पूर्ण हो जाएगी। 9 दिन आपको लगातार करना है, आपको मिस नहीं करना है, और ये जो गोल्डन पीरियड है 9 दिन का, ये आपको मिस नहीं करना है, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर करना है। तो आप जानते ही हैं कि मंगल का प्रतिनिधित्व हनुमान जी करते हैं। तो मंगल का मतलब है हमारी वाणी। अगर हमारा मंगल खराब होगा तो हमारी वाणी भी अशुद्ध होगी। अगर हमें अपना मंगल सही करना है तो हमें अपनी वाणी शुद्ध करनी होगी। हमें हनुमान जी की पूजा करेंगे तो हमारा मंगल ऑटोमेटिकली
सही हो जाएगा। लेकिन उसके लिए शुद्ध आचरण, शुद्ध भोजन और शुद्ध व्यवहार बहुत ज़रूरी है। तो हनुमान जी की पूजा के साथ-साथ में हम अपना मंगल भी ठीक कर सकते हैं। तो जिसको भी अपना मंगल ठीक करना है, वो हनुमान जी की पूजा करिए और रोज़ करिए। ये तो एक टाइम है कि आप इसमें अपना ऑरा और बढ़ा सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं और मतलब कि हनुमान जी के करीब जा सकते हैं और उनकी कृपा पा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि रोज ही आप दिन को समझिए कि ये नवरात्रि हैं, ये सिद्धरात्रि हैं, आप रोज ही उनके जितना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा जरूर लगाएं।